श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज सुदूर अंचलों से आए हुए सुधी श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं और इस भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों, अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि जगत नियंता जगताधीश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के असीम अनुकंपा से विगत 6 दिवसों से इस भोगईपुरवा गांव में श्री राजदेव तिवारी अष्टबंधु 8 भाई हैं। शास्त्रों में ये भी आया है कि अष्टवसु होते हैं, देवता हैं। इनके दरवाजे पर बैठकर प्रेम के साथ श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। आज 7वां दिवस है। आज उनके दरवाजे पर मैं तो ये कहूंगा, ये आज प्रयाग हो रहा है। एक प्रयाग तो अभी स्नान करके सब लोग आए, वह तो अस्थाई प्रयाग है, और ये जो प्रयाग है ये चलता फिरता प्रयाग है। यहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां बह रही हैं। हरिहर कथा विराज त्रिवेणी सुनत सकल मुद मंगल देनी। और दूसरी बात, जहां भगवत चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, दुनिया के संसार के सभी तीर्थ वहां आकर उतने दिन तक निवास करते हैं जितने दिन तक कथा चलती है। शास्त्रों में ये स्पष्ट कहा गया है, तत्रैव गंगा यमुना सतत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। बोले सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, वहां सभी तीर्थ आकर के निवास करते हैं। बोले कहां पर? बोले जहां भगवान की कथा हो। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। तो आपके दरवाजे पर तो ये संगम हो गया, सभी तीर्थ आ गए, सभी नदियां आ गई, सब देवता आ गए। ये वैदिक विद्वान वेद मंत्रों के द्वारा सभी देवताओं को आहूत करते हैं। तो आपका ये जो दरवाजा है ये तो प्रयाग हो रहा है। हम सब प्रयाग में बैठे हैं। तो आइए जहां पर भगवत चर्चा होती हो, सांसारिक प्रपंच से अपना मन विरक्त करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा स्थल पर पहुंचे। जितने भी समय तक हो सके प्रेम से बैठकर भगवत रसामृत का पान करें और वातावरण की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। भाई संकीर्तन तो अवश्य करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, कलियुग में 2 प्रकार के अमृत हैं, एक नामामृत और एक कथामृत। और दोनों अमृत एक साथ वहीं मिलते हैं जीव को पीने के लिए जहां भगवान की कथा होती है।
कथा चल रही, कथामृत मिल रहा है, और कथा में संकीर्तन आप करते हैं तो नामामृत का भी पान करते हैं। तो जिसने कथामृत का पान कर लिया, जिसने नामामृत का पान कर लिया, उसका जीवन ही बन गया। इसलिए प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा श्रवण करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। जय जय बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। भोले बाके बिहारी लाल की जय। आइए आपके सामने कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। गंगा की पावन पुलिन पर बैठे श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं।
भगवान की कथा कैसी है? भगवान की कथा हरे अद्भुत वीर जस्य कथा लोक सुमंगला। संसार के प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाली भगवान की कथा है। एक बार कथा के शब्द कान में पड़ जाएं तो जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। दूसरी बात, ये जो भवसागर है, इस भवसागर से उस पार ले जाने के लिए जिस भवाटवी में संसार टहल रहा, भ्रमण कर रहा है, इस भवाटवी से, इस भवसागर से उस पार ले जाने के लिए भगवान की कथा क्या है जानते हो? सुदृढ़ नौका है और छोटी नौका नहीं है कि मजबूत हो और छोटी हो। बहुत बड़ी नौका के समान भगवान की कथा है। इतनी बड़ी नौका है कि जिस नौका पर हजारों लोग एक साथ बैठकर इस पार से उस पार चले जाते हैं। और इस नौका को इस पार से उस पार करने के लिए नाविक कौन है? नाविक स्वयं भगवान कहते, मैं स्वयं नाविक बन करके उस नौका पर खड़ा रहता हूं और इस पार से उस पार पहुंचा देता हूं। गीता में भगवान ने कहा है, तेषाम अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। अपने उस भक्त के मृत्यु के समय जो भक्त मेरा अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी कथा श्रवण करता है, उसके मृत्यु का जब समय आता है तो भवाटवी से उसकी नौका इस पार से उस पार ले जाने के लिए मैं माझी बन करके खड़ा रहता हूं और दोनों हाथ उठा करके उसको बुलाता हूं कि आओ, तेरी नौका इधर है और मैं तुझे इस पार से उस पार ले चलूं। भवसागर से उस पार करने के लिए भगवान की कथा क्या है? बोले बहुत बड़ी नौका। भवसागर चह पार जो पावा और राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भगवान की कथा सुदृढ़ नौका। अच्छा भाई, भवसागर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा भवसागर, अब उसमें नौका चलाया जाए, यद्यप बड़ी नौका है, कोई डर नहीं है, फिर भी ये जीव डर रहा है। सोचता है इतनी बड़ी नौका बैठने, भाई इतनी बड़ी नौका है तो बैठने में भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अच्छा, बैठ भी लिया किसी तरह से तो अगर नौका चलेगी तो इतना बड़ा सागर है, नौका चल दी, बीच में पहुंची, प्रतिकूल वायु चलने लगी और प्रतिकूल वायु जब चलती है तो नौका का हरण करती है। गीता में कहते हैं भगवान, वायुर्नाव मीमांभसी, नौका का हरण करना ये वायु का काम है। हरण कर लिया, बीच में डूबने लगी तो मैं क्या करूंगा? एक बार गोस्वामी बाबा जा रहे थे तो चलते चलते रास्ते में दो चार भगवान के भक्त मिले। बोले बाबा, आपने लिखा कि भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान की कथा भवसागर से उस पार ले जाने के लिए बहुत बड़ी नौका है, तो बाबा आपने विचार नहीं किया, इतनी बड़ी नौका आपने दे दी हम सब लोगों के लिए, और इतनी बड़ी नौका में बैठने में भी परेशानी होती है, भवसागर इतना बड़ा है, तो कुछ डर सी लग रही है। बाबा जी ने कहा कि भैया घबराओ नहीं, दूसरा भी उपाय है, उस उपाय से तुम इस पार से उस पार चले जाओगे। भक्तों ने पूछा वो कौन सा उपाय है?
बोले भगवान की कथा जो सुनते हैं उनके लिए वह भवसागर सरिता के समान हो जाता है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी और कहूं कथा भव सरिता तरनी। वो भवसागर जो है इतना बड़ा सागर छोटी नदी बन जाएगा अगर भगवान की कथा सुनोगे तो। अच्छा बाबा, छोटी नदी हो जाएगा, मान लीजिए छोटी नदी में छोटी नौका की आवश्यकता है, मैं बैठ गया उस नौका पर और बीच में पहुंचा तो भवसागर अपने आप उतना ही बड़ा हो जाए तो मैं क्या करूंगा, नौका भी छोटी हो जाएगी, तब तो डूब ही जाना है। गोस्वामी जी ने कहा इतना छोटा कर दिया फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तीसरा उपाय। अच्छा, तीसरा उपाय कौन सा है बाबा? बोले तीसरा उपाय यह है, एक ही उपाय तीसरा है कि यह चरित जगावई हरिपद पावई ते न परे भवकूपा। बोले कुएं के समान तुम्हारे लिए भवसागर हो जाएगा, छोटा बिल्कुल कुआं जैसे बन जाएगा अगर भगवान के चरित्र का गान करोगे, भगवान के चरित्र को सुनोगे तो वो भवसागर छोटा हो जाएगा। जीव ने कहा बाबा, भक्त ने कहा बाबा अब भी मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। गोस्वामी जी ने कहा भैया तो मैं अब क्या करूं, और छोटा इसको बनाऊं? बोले अगर कोई उपाय है तो बता दो और छोटा कर दो। तो गोस्वामी ने कहा अंतिम उपाय मैं आपको बताऊंगा, अगर ये बात आपको समझ में आई तो आई, नहीं तो कोई बात नहीं। बोले बताओ। तो गोस्वामी जी ने कहा कहानी सुनही अनुमोदन करही और ते गोपद इव भवनिधि तरही। बोले तो भगवान की कथा को कहेंगे, सुनेंगे, उसका अनुमोदन करेंगे, उनके लिए भवसागर भवाटवी गौ के खुर के समान हो जाएगा। अब इतना छोटा उपाय बता दिया, इसमें भी कोई संदेह है तो फिर संशयात्मा विनश्यति, फिर मुझसे कुछ मत कहना, संशय रूपी जो आत्मा है उसका विनाश होता है, संशय मत करो। तो इतना ये भवसागर इतना बड़ा है, उस भवसागर से उस पार ले जाने के लिए भगवान की कथा जो है सुदृढ़ नौका के समान है। और जिस कथा को आप बैठ करके सुन रहे हैं, भागवत की कथा, ये कथा नारद जी से एक बार नारद जी ने कहा देखो, जब नारद जी से पूछा गया कि दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म हैं, सबके लिए अलग अलग धर्म है, स्त्री का धर्म दूसरा है, पुत्र का धर्म दूसरा है, पिता का धर्म दूसरा है, सबके अलग अलग धर्म है। किसी ने कहा सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो जब नारद जी से पूछा गया तो नारद जी ने कहा मेरी राय तो, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैं एक ही चीज बताऊंगा। संतों ने पूछा क्या आप बताएंगे? इसी भागवत में आया है। नारद जी ने कहा कि सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है वह है श्रवण धर्म। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो परम मन्ये तपोधना। सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है वह है श्रवण धर्म, और श्रवण धर्म का आश्रय लेकर प्राणी वैकुंठ अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ धर्म श्रवण धर्म है। और नवधा भक्ति में, भागवत में जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया गया, नवधा भक्ति के विषय में बताया गया आपके इस भागवत में के अष्टम स्कंद में, तो वहां तो स्पष्ट कर दिया गया कि 9 प्रकार की जो भगवान की भक्ति है उसमें से पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार के जो मार्ग बताए गए शास्त्रों में, पुराणों में जो बताए गए, उसमें से पहला जो मार्ग है, पहली जो भगवान की भक्ति है वह है श्रवण, भगवान की कथा को सुनना। ये भागवत के मतानुसार पहला स्थान है आप जो कथा सुनते हैं, और गोस्वामी जी के मतानुसार दूसरा स्थान। गोस्वामी जी लिखते हैं, शबरी के प्रसंग में मैंने बताया है कि
जब राम जी गए शिवरी के यहां तो नौधा भक्ति का ही उपदेश किया था उनको, और पहली भक्ति बताया संतों का संग। दूसरी भक्ति क्या है? बोले भगवान की कथा को सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा को श्रवण करो। तो 9 प्रकार की भक्ति में एक प्रकार नहीं 2 प्रकार की भक्ति तो आप सबके पास है ही है। अच्छा, गोस्वामी बाबा ने दूसरा स्थान क्यों दिया? वो इसलिए कि जैसे आप सचिवालय में जाते हैं तो सचिवालय में जाने से पहले आपको प्रवेश पत्र मिलता है, और जब तक आपको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तब तक आप उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। ऐसे भगवान की कथा में उसको अधिकार दिया गया। किसे अधिकार दिया गया? बोले जो सबसे पहले संतों की संगति करता है। राम कथा के ते अधिकारी और जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति से प्रेम है उन्हें राम कथा में अधिकार दिया गया। तो ये तो अधिकार पत्र है। जब आप सत्संगति करेंगे, संतों का संग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, आपकी बुद्धि निर्मल होगी, सत्संग आपके जीवन में मिल जाएगा। और जब आपके जीवन में सत्संग की प्राप्ति होगी तो आपकी मति, बुद्धि, आपका मन निर्मल होगा। और जब मन निर्मल होगा तभी कथा में आपको आनंद आएगा, तभी कथा सुनने से लाभ आपको मिलेगा। अन्यथा मन इधर उधर विचरण करेगा, मन में कलुषित भावनाएं भरी हैं, छल, ईर्ष्या, कपट, छल, द्वेष, मत्सरता, अभिमान, ये शत्रु बैठे हैं तो कथा में आपका मन नहीं लगेगा। अच्छा, उनको कैसे अपने अंदर से निकाला जाए? तो उनको निकालने के लिए एक ही उपाय है कि सत्संगति करो, संतों का संग करो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो जदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। यह केवल सत्संग से ही हो सकता है और किसी से नहीं। हमारे आपके अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सरता, अभिमान, ये जो शत्रु बैठे हैं, सत्संगति जब मिलती है तो सत्संगति के द्वारा ये सब शत्रु हमारे अंतःकरण से बाहर हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अर्थात अंधकार करने वाले जो ये शत्रु हैं ये अंतःकरण से निकल जाते हैं और हमारे हृदय पटल पर प्रकाश होता है, और फिर भगवान की कथा में मुझको अधिकार प्राप्त होता। तो ऐसे भगवान कृष्ण के चरित्र की सुंदर कथा गंगा के पावन पुलिन पर बैठे परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे थे। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान का विवाह हुआ। सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर रासलीला करते हैं। रासलीला के बाद अपने मामा कंस को मार दिया, जिसके लिए उनका अवतार हुआ था, जिस कार्य के लिए, वह कार्य सबसे पहले उन्होंने पूरा किया। कंस मारा गया। 2 मिनट में हम आपको बताएंगे कंस कौन है। अस्थि और प्राप्ति में लगा जीव कंस है। 2 ही पत्नियां तो कंस के थी, एक का नाम अस्थि था, दूसरे का नाम प्राप्ति। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो कंस कौन है? बोले अस्थि और प्राप्ति में जो जीव लगा है वही कंस है। अस्थि माने मेरे पास सब कुछ है, और प्राप्ति का अर्थ है कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए वो दौड़ रहा है, प्रयत्न कर रहा है। मुझे सारा संसार का वैभव मिल जाए, अब वैभव मेरे पास है, और जो नहीं है उसकी प्राप्ति में जो लगा है उस वही कंस है। कंस को मारा। मथुरापुरी के ऊपर चढ़ाई हुई। दोनों पत्नियां अपने पिता मगधराज जरासंध के यहाँ गई, अपने वैधव्य का सारा कारण बताया। वेदयास चक्रतुः सर्वम आत्म वैधव्य कारणम, अपने वैधव्य का कारण बताया। जरासंध ने प्रतिज्ञा की, आयाद